हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है अनसुनी मोहब्बत। सो गाइस, ये है हमारी स्टोरी का पार्ट 17। अगर आप लोगों ने इससे पिछला पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा ताकि आप लोग स्टोरी को अच्छे से समझ सके। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी को जिसका नाम है प्रेम युद्ध। सो गाइस, इससे पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था ये तो आप लोग पिछले पार्ट में देख ही लीजिएगा। अब देखते हैं पिछले पार्ट से आगे। चलिए थोड़ा सा बता ही देते हैं आप लोगों को कि पिछले पार्ट में था क्या। तो इससे पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो सब लोग हैं वो रेस्टोरेंट में थे एंड वो लोग डांस करते हैं, मस्ती करते हैं एंड जो लास्ट में जो वृंदा एंड अंजलि होते हैं वो अपने मन में कुछ कुछ सोचते हुए जा रहे होते हैं एंड उन दोनों की कुछ बातचीत होती है और फिर वो कुछ सोचते हुए जा रहे थे अपने मन में, है ना। तो अब देखते हैं इससे आगे। अब जो वृंदा है वो ऐसे ही अपने मन में कुछ कुछ सोचते हुए जा रही थी। तभी वो देखती है कि उसका फोन उसके पास नहीं है क्योंकि शायद वो उसे वहीं जहाँ वो लोग खाना खा रहे थे वहीं टेबल पर भूल आई थी। अब ये लोग ऑलमोस्ट रेस्टोरेंट के बाहर ही पहुंच चुके होते हैं तभी उसे याद आता है कि उसका फोन तो उसके पास है ही नहीं। फिर वृंदा अपने मन में ही कहती है, ओ शिट, इस लड़की के चक्कर में मेरा मेरा फोन भी वहीं छूट गया। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, कुछ ध्यान ही नहीं रहता। ओ माय गॉड यार, अब फिर से लेने जाना पड़ेगा उसको। और फिर वो सबसे कहती है, आप सब चलिए, मैं अभी आती हूँ। तो अंजलि कहती है, क्या हुआ वृंदा जी। तो वृंदा कहती है, कुछ नहीं राधा जी, वो बस मेरा फ़ोन शायद वहीं खाने के टेबल पर ही छूट गया है, मैं वो लेकर आती हूँ। तो अब जो मीरा है वो कहती है, हाँ बस यही काम है ना तुम्हारा, कभी कुछ खो दो कभी कुछ भूल जाओ ना, लग कर कहेगी। तो वृंदा कहती है, क्या दी, आप भी ना। मीरा बोलती है, हाँ तो तुम ऐसे काम ही क्यों करती हो, बोलो। तो वृंदा कहती है, ठीक है मेरी माँ, हो गई गलती, अब ये सुनाना बंद करोगी आप। मीरा कहती है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वृंदा कहती है, नहीं मेरे साथ चलिए ना। मीरा कहती है, कि तुम अकेली नहीं जा सकती क्या। वृंदा कहती है, अकेले जाने में मैं बोर हो जाऊंगी, अब इतनी दूर अकेले कौन जाए। तो मीरा कहती है, हाँ रेस्टोरेंट तो लंदन में है ना, जो मैडम को बहुत दूर जाना पड़ेगा। वृंदा कहती है, दी चलिए ना प्लीज। तो मीरा कहती है, देखो मैं कहीं नहीं जाने वाली, समझी। तो कहती है, क्या दी। मीरा के ये कहने के बाद ये सुनकर वृंदा का फेस थोड़ा उतर सा जाता है। तो उसे देखकर जो अंजलि है वो कहती है, कोई बात नहीं वृंदा जी, चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। वृंदा कहती है, आप, अरे नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ लेने, आपको तकलीफ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंजलि कहती है, अरे कोई बात नहीं वृंदा जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है, आप हमारे फ्रेंड हो और फ्रेंड के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो वृंदा कहती है, ठीक है जैसी आपकी मर्जी। फिर वृंदा मीरा की तरफ देखती है और कहती है, देखो दी, इसे कहते हैं दोस्त, और आप बहन होकर भी मेरे साथ ऐसा करते हो। तो मीरा कहती है, मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है, हाँ ये बताओ तुम। तो वृंदा कहती है, बस करो दी, अब मैं जाऊं। तो मीरा कहती है, हाँ बाबा जा। और फिर अंजलि एंड वृंदा वहां से जाने लगते हैं खाने के टेबल पर जहाँ पर स्विमिंग पूल भी होता है। वो दोनों साथ में ही चल रहे होते हैं। अचानक से जो वृंदा है उसकी नजर पड़ती है अंजलि पर,
क्योंकि वो उससे थोड़ा आगे चल रही होती है। तो उसके चलने का स्टाइल देखकर, उसकी चाल देखकर वो फिर से खो जाती है अंजलि में। तो उसको तो कुछ होश ख्याल रहता नहीं है, तो वो जहाँ खड़ी थी वहीं पर ठहर सी जाती है। एंड अंजलि तो जा रही थी उससे आगे आगे, तो वो पहुंच जाती है खाने के टेबल पर, और वो उससे मतलब थोड़ा सा ही दूर खड़ी होती है। तो अचानक से उस जो वृंदा का फ़ोन है वो वहीं पर टेबल पर रखा हुआ था। अचानक से उसका फ़ोन रिंग होता है, एंड जो अंजलि है वो उसके पास पहुंचने ही वाली थी कि अचानक से वृंदा को ध्यान आता है, उसका ध्यान टूटता है, एंड वो भाग कर जाती है अपने फ़ोन के पास। एंड वो उसको जल्दी जल्दी में उठाने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उसे अंजलि से पहले पहुंचना था वहां पर। तो जैसे ही उसको उठाने की कोशिश करती है और जाती है, तो उसका पैर फिसल जाता है। एंड क्योंकि वो स्विमिंग पूल टेबल के बिल्कुल पास में ही था, तो वो सीधा गिरती है स्विमिंग पूल में। एंड क्योंकि अंजलि भी वही थी, तो वो अपने साथ साथ अंजलि को भी स्विमिंग पूल में लेकर गिर जाती है, क्योंकि बचने की कोशिश में उसने हाथ पैर चलाए थे। एंड अंजलि का हाथ पकड़ने की कोशिश की थी, तो उसके साथ साथ वो भी स्विमिंग पूल में गिर गई। एंड ये दोनों होते हैं अब स्विमिंग पूल में। तो एक सेकंड तक दोनों पानी के अंदर ही थे। फिर अंजलि पहले ऊपर आई, बाल पूरा भीगा हुआ, आंखों में शौक प्लस हैरानगी। वृंदा भी ऊपर आई और दोनों ने एक दूसरे को देखा। वृंदा तो जैसे उसकी आंखों में ही खो गई थी, पर खुद को भूल गई थी। अंजलि गीले बालों में, एंड जो उसने ड्रेस पहनी हुई थी वो बहुत खूबसूरत थी। जो उसने सूट पहना हुआ था वो, उसमें वो भला की खूबसूरत लग रही थी। उसके भीगे बाल, आंखें, तीखे नैन नक्श वृंदा को पागल बना रहे होते हैं। दोनों पूल के बीच में थे, हल्की लाइट्स उनके चेहरे पर पड़ रही थी। पानी थोड़ा वार्म था और हवा थोड़ी ठंडी। कॉजी कॉन्ट्रास्ट। अंजलि ने वृंदा अंजलि ने वृंदा को देखा। वृंदा भी कुछ कम नहीं लग रही थी। अंजलि भी उसे बस देख ही रही थी कि इतने में वृंदा का फोन फिर से रिंग होता है, जो कि वहीं पास में ही अभी भी टेबल पर रखा हुआ था, क्योंकि वो उसे उठा ही नहीं पाई थी, बस गिर गई थी। एंड ये सब हो गया। अब इन दोनों का ध्यान टूटता है। इन दोनों को होश आता है कि ये लोग कहाँ हैं और किस सिचुएशन में। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हंस पड़ते हैं। और फिर वृंदा कहती है, सॉरी सॉरी राधा जी, वो पता नहीं ये हर बार कैसे हो जाता है। मैं खुद तो गिरती हूँ और साथ में आपको भी लेकर गिर जाती हूँ। तो अंजलि हंसते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, आपने शायद जितनी बार हमें संभाला है, मतलब मुझे संभाला है, उतनी ही बार शायद भगवान चाहते हैं कि कान्हा जी चाहते हैं कि मैं भी आपको संभालूं, इसलिए बार बार ऐसे मोमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। एंड ये दोनों हंसते रहते। उसके बाद ये दोनों पूल से बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि इतने में बिन मौसम बरसात शुरू हो जाती है। बारिश होने लगती है, बिजली कड़कने लगती है। और जैसे ही बिजली कड़कती है, वृंदा जो है वो डर जाती है। उसे बिजली से बहुत डर लगता था।
तो वो बिना सोचे समझे अचानक से अंजलि के पास जाती है एंड उसे टाइटली हक कर लेती है। जैसे ही वृंदा अंजलि को हक करती है, अंजलि के बॉडी में करंट सा दौड़ दौड़ जाता है। पता नहीं पहली बार उसे कुछ फील होता है। वृंदा तो फील करती, लेकिन इस बार अंजलि ने भी फील किया था। अंजलि को भी कुछ तो भी अजीब सा फील होता है। उसे अच्छा लग रहा था वृंदा का ये हक, वार्मनेस थी उसके हक। अंजलि को ऐसा लगा कि उसे इस हक की कब से नीड थी एंड वृंदा को तो थी। ये दोनों खो गए उस हक में। हालांकि अंजलि ने अभी तक हक बैक नहीं किया था, पर उसे अच्छा फील हो रहा था, अच्छा महसूस हो रहा था। इतने में ही बिजली फिर से कड़कती है एंड वृंदा अंजलि को और टाइटली हक कर लेती है। जैसे ही वृंदा ऐसा करती है, अंजलि के मुंह से निकलता है तो वृंदा कहती है, प्लीज 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 प्लीज, मुझे मुझे बिजली से बहुत डर लगता है, प्लीज प्लीज हक 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 कर लो, हमें कर लो, मुझे खुद से दूर मत करना, प्लीज मुझे खुद से दूर मत करना। तो अंजलि को एक पल के लिए ऐसा लगा कि मैं हक कर लूं इसको। उसके मन में ऐसी फीलिंग आई कि वो वृंदा को हक कर ले। वो हक करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती भी है, लेकिन फिर सोच कर अपने हाथ पीछे कर लेती है एंड वो खुद को संभालते हुए, क्योंकि उसे वृंदा को भी संभालना था, कहती है, वृंदा जी, वृंदा जी, आप ठीक तो है कि क्या 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 कर रही हैं आप ठीक है ना? एंड वो उसे पीछे करने की कोशिश करती है, लेकिन वृंदा उसे और टाइटली हक करते हुए बोलती है, नहीं 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 नहीं, मुझे मुझे खुद से दूर मत करना, प्लीज प्लीज, नहीं 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 नहीं। इतने में बिजली और जोर से कड़कती है तो वृंदा और टाइटली हक करती है। अंजलि की तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन फिर भी वो कुछ करके वृंदा को खुद से दूर करती है थोड़ा एंड कहती है, वृंदा वृंदा जी, कम डाउन, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, देखिए बस थोड़ी सी बिजली तो कड़की है, कुछ नहीं हुआ है, शांत हो जाइए आप, शांत हो जाइए। एंड वो ऐसा कहकर उसे कम डाउन करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वृंदा का डर जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। न जाने वो बिजली से इतना क्यों डरा करती थी। तो जो अंजलि है वो उसे पूल से बाहर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन वृंदा तो वहां से जैसे डर की वजह से हिलना भी नहीं चाह रही थी। लेकिन अंजलि फिर भी कुछ करके उसे बाहर लेकर आती है एंड कम डाउन करती है। एंड फिर वो उसको संभालते हुए ले जा रही थी एंड उसका फोन भी वही अंजलि ही उठाती है एंड ये दोनों जाने लगते हैं वहीं कार के पास अपनी। इधर जो पल्लवी एंड मीरा होते हैं वो भी आपस में कुछ बातें ही कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये देखा था, मतलब मीरा ने ये देखा था कि बारिश होने लगी है, बिजली कड़क रही है, तो वृंदा को देखने के लिए वहीं पर जा रहे थे, क्योंकि मीरा को तो पता था कि कितना डरती है वृंदा बिजली से, तो उसे पता था उसकी हालत क्या होने वाली है, तो उसे संभालने के लिए जा रही होती है वो। लेकिन फिर वो देखती है कि उसे अंजलि ने संभाल लिया है एंड वो उसे लेकर आ रही है वही कार के पास। तो फिर वो भाग कर जाती है वृंदा के पास एंड कहती है, वृंदा वृंदा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? एंड वो उसे हक कर लेती है एंड वृंदा भी उसे हक बैक करती है टाइटली एंड उसे कहती है, तो तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक तो हो ना तुम?
तो वृंदा खुद को थोड़ा काम डाउन करते हुए बोलती, हाँ दी, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। एंड फिर ये लोग जल्दी से जाते हैं कार की तरफ, एंड ये लोग बैठ जाते हैं अपनी कार में। फिर ये लोग घर की तरफ निकलने लगते हैं। हाँ, इन लोगों का प्लान था कि बीच पे जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अब बारिश की वजह से एंड वृंदा की ऐसी हालत की वजह से इनके प्लान जो है वो कैंसिल हो चुके थे। एंड ये लोग फिर से जा रहे थे हवेली की तरफ। रास्ते में जो अंजलि है वो कार में ही आई मीन इस बार ये 2 कार लेके आए हुए थे, तो इस बार जो है अंजलि ड्राइव कर रही थी एक कार में, और दूसरी दूसरी कार में इन्होंने किसी अपने ड्राइवर को बुलाया था, वो ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। एंड ये चारों एक ही कार में थे इस बार। अंजलि ड्राइव कर रही होती है, एंड जो पल्लवी है वो अंजलि के पास बैठी थी, एंड जो वृंदा और मीरा है वो दोनों पीछे बैठे हुए थे। मीरा ने वृंदा को हक किया हुआ था, आई मीन साइड हक, और ये लोग ऐसे ही जा रहे थे। तभी जो अंजलि है वो पल्लवी से आई मीन मीरा से पूछती है कि ये वृंदा जी को अचानक से क्या हुआ था, ये बिजली से इतना डरती क्यों है। तो जो मीरा है वो कहती है, पता नहीं, इसे शुरू से ही बिजली से, बचपन से ही बिजली से बहुत डर लगता है। जब जब बिजली कड़कती है ना तो इसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, इसको संभालना मुश्किल हो जाता है। अंजलि कहती है, ओ, तो मतलब इनकी ये बचपन की प्रॉब्लम है। तो मीरा कहती है, हाँ, बचपन की प्रॉब्लम है, एंड थैंक यू सो मच इसको संभालने के लिए, थैंक यू सो मच। अगर आप वहाँ टाइम पे ना होती तो पता नहीं क्या होता। तो अंजलि कहती है, अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, आप लोगों ने हमारे लिए इतना किया है तो इतना तो हम आप लोगों के लिए कर ही सकते हैं। तो बीना कहती है, हम लोगों ने क्या किया। तो अंजलि कहती है, अरे आप लोगों ने इतने दिन से अपनी हवेली में रुकने दिया है, इतनी अच्छी खातिरदारी की है, वो क्या कम है। तो मीरा कहती है, अरे कोई बात नहीं, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो हमारा फ़र्ज़ है अपने मेहमान की सेवा करना। पल्लवी कहती है, नहीं, दुनिया में आप जैसे अच्छे लोगों की कमी है, थैंक यू सो मच। तो मीरा कहती है, अरे आप लोग अब मुझे शर्मिंदा कर रहे। एंड ये लोग थोड़ा हंसने लगते हैं। तो जो वृंदा है वो कुछ बोल नहीं रही थी, ऐसे ही चुपचाप बैठी थी। तो जो अंजलि है वो कहती है, अरे वृंदा जी, आप ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो, आप ऐसे चुपचाप अच्छे नहीं लग रहे। तो वृंदा कहती है, अब नहीं, कुछ नहीं, वो ऐसे ही। तो अंजलि कहती है, अरे पर ऐसे आप चुपचाप बैठ के तो आप बोर हो जाते हो। हम्म, अब ऐसे चुपचाप बैठे हुए आप अच्छे नहीं लग रहे हो। तो वृंदा कहती है, नहीं, वो अभी कुछ तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो अंजलि कहती है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। अब ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी जो अंजलि है वो वृंदा को उसका फोन देते हुए कहती है, लीजिए वृंदा जी, ये आपका फोन मैंने ले लिया था, आपकी हालत तो इसको लेने वाली, मतलब वहां से उठाने वाली नहीं थी, तो मैंने ही उठा लिया था। तो लीजिए आपकी अमानत। तो वृंदा उसे लेते हुए कहती है, थैंक यू अंजलि जी, आई मीन थैंक यू राधा जी, थैंक यू सो मच। एंड जो अंजलि है वो उससे फिर पूछती है कि
ऐसा क्या था इस फ़ोन में जो आप इतनी तेज़ी से इसको लेने के लिए आई थी? हाँ, किसी का फ़ोन आया था शायद, लेकिन ऐसा भी किसका फ़ोन था कि आपको इतनी जल्दी थी उठाने की कि आप सीधा स्लिप ही हो गई? या फिर किसी ऐसे का था जिसको मैं आई मीन मुझे देखने का तो हक नहीं है आपकी चीज़ों को, लेकिन ऐसा भी क्या था कि इतनी भगदड़? तो वृंदा जो है वो थोड़ा उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं एंड वो थोड़ा नर्वसनेस मतलब नर्वस घबराते हुए कहती है कि कुछ कुछ नहीं, वो ऐसे ही किसी फ्रेंड का था, ऐसी कोई बात नहीं है, वो ऐसे ही आई थी मैं तो भागते हुए। वो क्योंकि वो फ्रेंड ही मेरी ऐसी है कि बहुत जल्दी रहती है मुझे उसका फ़ोन उठाने की, और अगर नहीं उठाया ना मिनट से पहले तो मेरी बैंड बजा देती है फिर। तो अंजलि कहती है ऐसी भी कैसी फ्रेंड है कि 1 मिनट भी लेट हुआ तो बैंड बजा देगी? तो वृंदा कहती है अरे छोड़िए ना उसकी बातों को, वो तो है ही ऐसी। आप अपनी बताइए, आपको चोट तो नहीं लगी ना, आप वहां पर ऐसे गिरी तो? अंजलि कहती है अरे नहीं नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी, मैं तो ठीक हूँ, पर आपको पता नहीं अचानक से क्या हुआ था? तो जो वृंदा है वो उस मोमेंट को याद करती है, उसके दिमाग में फिर से वही सब चलने लगता है कि कैसे वो बारिश में भीगी थी, कैसे बिजली कड़की थी, और कैसे उसने अंजलि को हक किया था। वो ये सब सोचकर खो सी जाती है एंड वो अपने डर को तो भूल जाती है, लेकिन अंजलि में खोने लगती है, मुस्कुराने लगती है वो। अंजलि के साथ वो जीती थी, आई मीन जीने लगी थी, एंजॉय करने लगी थी उसको। एंड फिर वो ऐसे ही खो जाती है तो अंजलि फिर से कहती है क्या हुआ वृंदा जी, कहाँ खो गई आप? तो जो मीरा है वो उसको हिलाते हुए कहती है होश में लाने के लिए, क्या हुआ वृंदा, तुम ऐसे कहाँ खो गई, तुम ठीक तो हो ना? तो वृंदा कहती है नहीं दी, ये कुछ नहीं हुआ, मैं तो एकदम ठीक हूँ। तो मीरा कहती है नहीं, तुम ठीक तो नहीं लग रही, ऐसी ही अकेले में मुस्कुराए जा रही हो, हंसी जा रही हो, कभी डर रही हो, ये चल क्या रहा है तुम्हारा? तो वृंदा कहती है कुछ नहीं दी, तो मुझे भी नहीं पता क्या चल रहा है। तो मीरा कहती है क्या? तो वृंदा कहती है कुछ नहीं दी, वो आजकल तबीयत सही नहीं रह रही ना, तो कुछ भी दिमाग में आ रहा है और मैं कुछ भी कर रही हूँ। तो जो पल्लवी है वो कहती है कुछ भी दिमाग में आ रहा है, कुछ भी कर रही हो, ये चीज़ कुछ अलग लग रही है मुझे। तो जो वृंदा है वो कहती है क्या अलग लग रही है आपको? मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ कि ये है क्या। तो जो पल्लवी है वो कहती है आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है आप मुझे डिटेल में बताओगे? तो वृंदा कहती है डिटेल में, हाँ बताऊंगी, पर अभी नहीं, बाद में। तो जो पल्लवी कहती है कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे, आपकी जो भी समस्या है वो बताइएगा हमें, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो जो मीरा है वो कहती है हाँ हाँ, सिर्फ इनको ही नहीं, मुझे भी बताना है कि क्या हो रहा है तुझे, मेरी बहन को कुछ हो और मैं देखूं, नहीं नहीं, मुझे भी पता होना चाहिए कि तुम्हें हो क्या रहा है। तो जो वृंदा है वो कहती है हाँ दी हाँ, आपको भी बता दूंगी। तो अंजलि कहती है और मुझे मुझे नहीं बताओगे? तो वृंदा कहती है आपको? तो अंजलि कहती है हाँ मुझे, क्यों, मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम है आपको? तो वृंदा कहती है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अंजलि कहती है प्रॉब्लम नहीं है तो फिर बताइएगा मुझे। तो वृंदा कहती है हाँ जरूर, क्यों नहीं बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। तो
इन लोगों की ऐसे ही बातें चल रही थी। ये लोग ऐसे ही बातें करते हुए हवेली में जा रहे थे एंड ये लोग हवेली में पहुंच जाते हैं। सो गाइस, इस पार्ट में इतना ही। ये पार्ट यहीं तक। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट? कैसी लग रही है आपको स्टोरी? ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, ये स्टोरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हाँ, हमें कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।